हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर इज वन ऑफ द प्राइम सेंटर्स ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की तरफ से रिक्रूटमेंट 2025 निकली है, जिसमें नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें वेरियस पोस्ट यहां पे ऑफर की गई हैं एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए। और सैलरी भी यहाँ पे ग्रॉस जो पर मंथ 85,833 है, एंड इज वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेबल जॉब। और यहाँ पे इसकी कंप्लीट डिटेल्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए अंत तक। तो चलिए नोटिफिकेशन में चलते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं नोटिफिकेशन का, सारी इंपॉर्टेंट चीजें, डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, चाहे सिलेक्शन प्रोसीजर, चाहे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसेंशियल क्वालिफिकेशन, सब जानते हैं यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में। तो चलिए चलते हैं नोटिफिकेशन पे। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले पोस्ट कोड 20 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे है साइंटिस्ट इंजीनियर SC। कौन सा स्पेशलाइजेशन है? फॉरेस्ट्री एंड इकोलॉजी। दो पोस्ट है यहाँ पे। और यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन है MSc इन बोटैनी, फॉरेस्ट्री, या फिर बी और इक्विवेलेंट विद BSc। साथ में BSc भी पहले हुई होनी चाहिए बोटनी, फॉरेस्ट्री या फिर इकोलॉजी में। दूसरा पोस्ट कोड यहाँ पे 21 की बात करते हैं, साइंटिस्ट इंजीनियर SC। सेम नाम है, डेजिग्नेशन है यहाँ पे, लेकिन स्पेशलाइजेशन है जियो इन्फॉर्मेटिक्स। दो पोस्ट है यहाँ पे भी MSc इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स या फिर इक्विवेलेंट, या फिर और साथ में BSc इन फिजिक्स या फिर मैथ में होनी चाहिए। तीसरा पोस्ट कोड 22 पोस्ट कोड में भी यहाँ पे पोस्ट इंजीनियर साइंटिस्ट SC जियोलॉजी में है। 5 यहाँ पे वैकेंसीज हैं MSc जियोलॉजी में या अप्लाइड जियोलॉजी या इक्विवेलेंट उसके, और साथ में विद BSc होनी चाहिए जियोलॉजी में या फिर अप्लाइड जियोलॉजी में। और इन सभी वैकेंसीज पे यहाँ पे आउट ऑफ द अबव जितनी भी वैकेंसीज है, एक पोस्ट है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज अगेंस्ट कैटेगरी B में। लेकिन यहाँ पे सभी कैटेगरीज को यहाँ पे बूस्टअप किया गया है कि आप सभी कैटेगरीज के लिए जितने भी PWBD हैं वो फॉर्म भरिए, क्योंकि अगर यहाँ कैटेगरी B का नहीं हुआ तो उसके बाद दूसरी कैटेगरीज को भी यहाँ पे मौका दिया जाएगा। तो इसलिए सबको ही यहाँ पे कॉन्फिडेंस में लिया हुआ है कि आप सभी ये फॉर्म जरूर भरिए। उसके बाद अगली पोस्ट कोड की बात करते हैं 23 की, वो भी साइंटिस्ट इंजीनियर SC जियो फिजिक्स में स्पेशलाइजेशन है। दो पोस्टें हैं यहाँ पे, MSc टेक्नोलॉजी इन जियो फिजिक्स या फिर इसके इक्विवेलेंट, और साथ में BSc फिजिक्स में हो या मैथ में हो या फिर जियोलॉजी में। अगली यहाँ पे पोस्ट कोड की बात करते हैं 24 की, साइंटिस्ट इंजीनियर अर्बन स्टडीज में 6 वैकेंसीज है। MTech, अब MSc के बाद अब आ गया MTech, किसमें? अर्बन प्लानिंग में या रीजनल प्लानिंग में या इक्विवेलेंट उसके, और साथ में BTech होनी चाहिए या फिर B आर्किटेक्ट भी होनी हो तो भी वो फॉर्म भर सकते हैं, या तो BTech या तो B आर्क। उसके बाद अगली पोस्ट कोड की बात करते हैं 25 की, तो साइंटिस्ट इंजीनियर, इसमें रिसोर्सेज वाटर रिसोर्सेज में 4 वैकेंसीज हैं। और यहाँ पे भी MTech रखा हुआ है सिविल इंजीनियरिंग में, जिसमें स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए वाटर रिसोर्सेज या हाइड्रोलॉजी या सॉइल और वाटर कंजर्वेशन में। उसके बाद या फिर कहें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन वाटर रिसोर्सेज, हाइड्रोलॉजी या सॉइल और वाटर कंजर्वेशन में, और या फिर वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में विद स्पेशलाइजेशन वाटर रिसोर्सेज में, हाइड्रोलॉजी या फिर सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन में। साथ में इसमें क्या होना चाहिए? BTech होनी चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग में हो या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में हो, दोनों में से जिसमें भी होगी वो चलेगा। अगली बात करते हैं यहाँ पे साइंटिस्ट इंजीनियर पोस्ट कोड 26 की, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, इसमें 10 वैकेंसीज हैं। MTech मांगी गई है, रिमोट सेंसिंग या GIS, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या और एंड मशीन लर्निंग में। साथ में BTech होनी चाहिए या तो कंप्यूटर साइंस में या तो जियो इन्फॉर्मेटिक्स में। अब अगली चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो देखते हैं वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो पोस्ट को 20 से लेकर 23 तक थे, तो 20 से 23 तक थे, उन पोस्ट कोड में MSc जिसमें MSc वो मांगी गई है, उसमें 65% होना चाहिए। जैसे जिसमें फॉरेस्ट्री या जियोलॉजी या जितने भी स्पेशलाइजेशन थी उन सब में MSc में अब कितनी परसेंटेज उनकी होनी चाहिए? 65% होनी चाहिए। या तो फिर अगर CGPA है तो वो 6.84 होनी चाहिए 10 पॉइंट स्केल पे। और जो BSc है वो 60% के साथ पास आउट होनी चाहिए, या फिर 6.5 अगर हम 10 पॉइंट स्केल पे बात करें। जो पोस्ट कोड है 24, 25, 26 यानी कि अर्बन से वाटर रिसोर्सेज, और जो लास्ट में थी 26, उनकी जो पोस्ट कोड है उसमें यहाँ पे जिसमें MTech मांगी गई थी उसमें 60% होनी चाहिए, और BTech होनी चाहिए 6.84 यानी कि 65% के साथ। ये यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्वालिफिकेशंस का। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज अब देखते हैं, यहाँ पे जो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब हम आप यहाँ पे शेयर करेंगे। तो अगली इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो वो है प्लेस ऑफ पोस्टिंग की। तो प्लेस ऑफ जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे
वहाँ पहले उनके जो एनआरसी जहाँ जहाँ पे है हैदराबाद में और शादनगर यानी कि रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन अगर उनको अगले अलग अलग सेंटर्स में भी यहाँ जैसे कि दिल्ली में, बेंगलुरु, नागपुर, कोलकाता, जोधपुर, नीड बेसिस के हिसाब से, तो वहाँ पे भी उनको जाना पड़ेगा। मतलब कि पर्सन रिलोकेटेबल होना चाहिए, एनीवेयर इन इंडिया काम करने के लिए रेडी होना चाहिए। पे एंड अलाउंसेस की जैसे बात करते हैं तो 20 से 26 जितनी भी पोस्ट कोड हैं सब में 5600 से 1,77,500 बेसिक पे है। 85,833 पर मंथ बेसिक पे प्लस डी एट 55% यहाँ पे मिलेगी जो भी यहाँ पे सिलेक्ट होंगे। और जो इंप्लॉइज होंगे वो किसके अंडर होंगे, नेशनल पेंशन सिस्टम या यूनिफाइड पेंशन स्कीम जिसको कहें, तो एचआरए और ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी एडिशनली एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर के हिसाब से मिलेगा। एज लिमिट रिलैक्सेशन यहाँ पे, अब यहाँ बात करते हैं एज लिमिट की, तो 18 से 28 वर्ष तक की एज लिमिट है यहाँ पे 20 से लेके 23 पोस्ट कोड तक। और एज कहाँ से बेस क्या है यहाँ पे, 30 मई 2025 तक आपकी एज 18 से 28 तक होनी चाहिए, या 18 और 28 दोनों इंक्लूड होने चाहिए। 24, 25, 26 जिसमें एमटेक मांगी गई है उसमें 18 से 30 तक एज है, सेम यहाँ पे 30 मई 2025 तक। अगली यहाँ पे बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, तो 750 यहाँ पे एप्लीकेशन फीस है, ₹750 ओनली। और 500 यहाँ पे किसके लिए है, 500 आफ्टर डिडक्टिंग द एप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स। ठीक है, तो रिफंड यहाँ पे फुल और एग्जेम्प्टेड है, यहाँ पे पेमेंट का रिफंड यहाँ पे नहीं है। अगली इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखते हैं एप्लीकेशन के, इस एप्लीकेशन के बारे में। डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करने हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करने हैं। उसके बाद जितने भी इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए 10th क्लास मार्कशीट, उसके बाद डिप्लोमा जो किया है, ग्रेजुएशन जिसमें किया, पोस्ट ग्रेजुएशन जिसमें किया, ये सब यहाँ पे आपको पहले से ही रेडी रखने हैं स्कैन फॉर्म में, ताकि आप इसको अच्छे से अपलोड कर सकें। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अब बात करते हैं, तो किस तरह से यहाँ पे सिलेक्शन होगी, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, वो होगा रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। पहले होगा रिटन टेस्ट, फिर होगा इंटरव्यू। तो पहले पार्ट ए की बात करते हैं। पहले पार्ट ए में क्या होगा, 60 MCQs आएंगे एम टेक बेस्ड, जितने भी 24 से 26 तक जो पोस्ट कोड है उनके लिए 60 MCQs, 60 मार्क्स होंगे। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग, स्ट्रिक्ट नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1/3 की है, यानी कि थर्ड रैंक होंगे अगर आपके क्वेश्चन, तो 1 मार्क आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/4 नहीं है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। 75 मिनट्स के टाइम ड्यूरेशन में आपको 60 MCQs जिनके 60 मार्क्स हैं वो सॉल्व करने हैं। और अगर MSc बेस्ड की बात करें जो 20 से 23 तक पोस्ट कोड में है, वहाँ पे 80 MCQs आएंगे 80 मार्क्स के, वहाँ पे भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। तो 90 मिनट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। पार्ट बी में क्या होगा, पार्ट बी में ये एप्टीट्यूड एबिलिटी टेस्ट है। पहला तो था स्पेसिफिक डिसिप्लिन स्पेसिफिक टेस्ट, जो भी आपका जिस फील्ड में अपने स्पेशलाइजेशन है उसके रिलेटेड। अब दूसरा है एप्टीट्यूड, आपका एप्टीट्यूड चेक करने के लिए, मतलब यहाँ मैक्सिमम 15 MCQ होंगे 30 मिनट्स में, जिसके 20 मार्क्स होंगे। यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग की बात नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक जनरल वे में एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, एप्टीट्यूड एबिलिटी टेस्ट होगा, जिसमें रीजनिंग, थोड़ा क्वांट, नॉन वर्बल, वर्बल रीजनिंग, तो यहाँ कुछ भी वो आ सकता है। पार्ट सी में बात करते हैं। अब ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का टेस्ट है, जिसमें ड्यूरेशन है 30 मिनट्स, मार्क्स होंगे 20। और ये MSc वालों के लिए नहीं है, ये सिर्फ MTech वालों के लिए, नॉट एप्लीकेबल फॉर MSc। इसका मतलब ये सिर्फ MTech बेस्ड वालों के लिए, यानी कि पोस्ट कोड 24 से लेकर 26 तक जो है उनके लिए पार्ट सी है। उसके बाद टोटल इसका मतलब 100 मार्क्स होंगे यहाँ पे दोनों ही MSc और MTech वालों के लिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे देख लेते हैं कि वेटेज यहाँ पे 50-50% रहने वाला है। 50% वेटेज है रिटन टेस्ट के लिए, और 50% वेटेज है यहाँ पे इंटरव्यू के लिए। तो दोनों के लिए 50-50% वेटेज रहने वाला है यहाँ पे। तो ये था सिलेक्शन प्रोसेस। यहाँ पे जो भी होगा, ये कुछ एग्जामिनेशन सेंटर, 10 ही एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं यहाँ पे, अहमदाबाद, बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम, मुंबई, नागपुर, न्यू दिल्ली, जोधपुर, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता। तो आप जल्दी ही फॉर्म को समय रहते भर लीजिए, ताकि आपका जो नियरेस्ट सेंटर है वही आपको मिले, आपको ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। उसके बाद अगली चीज़ यहाँ पे करते हैं इंपॉर्टेंट, हाउ टू अप्लाई करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि इंटरव्यू के लिए यहाँ पे क्या होगा, आपको TA प्रोवाइड होगा, लेकिन रिटन टेस्ट के लिए नहीं है। लेकिन अगर आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो वहाँ आपको TA यहाँ पे
प्रोवाइड होगा। और अगर आप कहीं किसी के एम्प्लॉई हैं सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या ऑटोनोमस बॉडीज के, तो आपको एनओसी भी यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा, उसके नहीं तो आपकी कैंडिडेचर कैंसिल हो सकती है। ट्रैवलिंग अलाउंस की जैसे मैंने पहले ही बात कर ली कि आपको ट्रैवलिंग अलाउंस यहाँ पे मिलेगा, जो इंटरव्यू के लिए अलाउ किए जाएंगे उनको यहाँ पे ट्रैवलिंग अलाउंस भी दिया जाएगा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, सिर्फ इंडियन नेशनल्स ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और कोई भी नहीं अप्लाई करेगा इसमें, सिर्फ इंडियन नेशनल्स के लिए ही ये जॉब नोटिफिकेशन निकला है। तो ये हमने सारी चीज़ें जितनी भी इंपॉर्टेंट थी इसके बारे में देख लिया। नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए चैनल को आप फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो मिलते हैं अब आपको अगली लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।